तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि दशमेश और जॉन डियर जो आती हैं उन दोनों में एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए। तो देखिए जॉन डियर W70 और दशमेश 9100 कंबाइन हार्वेस्टर जो है इन दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन बेस्ट होने वाली है। मतलब कि 100 HP का इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो जॉन डियर का अपना इंजन है। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस जॉन डियर W70 का आपको 360 mm का देखने को मिलेगा, जबकि अगर दशमेश 9100 के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 380 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिले। लेकिन अगर साइज के मामले में, कॉम्पैक्ट डिजाइन के मामले में अगर बात करें तो फिर जॉन डियर एकदम कॉम्पैक्ट है। हम आप लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी पे हम तुम इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की चीज होगी वो हम लोगों को परेशान करेगी। ये क्या है कि जो दशमेश है या और अदर कंबाइन हार्वेस्टर है इनमें हमें ज्यादा कुछ इतना वो नहीं होता, इतनी हाईटेक चीजें नहीं होती है, सिंपली सब चीजें होती हैं, तो उसे आसानी से सभी फॉरमैन ड्राइवर आराम से कर लेते हैं। और हमें बिजनेस पर्पज के लिए चाहिए होती है कंबाइन हार्वेस्टर, हमें कोई अपने पर्सनल वर्क के लिए तो चाहिए नहीं रही होती है कि हम खुद से ड्राइव करेंगे तो हमें ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए, हमें ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी देखिए कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो दो कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन वीडियो की ही बात करेंगे। तो वो कंपैरिजन देखिए किस किस में होने वाला है। वो दोनों कंबाइन हार्वेस्टर हैं, एक तो जॉन डियर की कंबाइन हार्वेस्टर है और एक है दशमेश। तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि दशमेश और जॉन डियर जो आती हैं उन दोनों में एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए। तो देखिए जॉन डियर W70 और दशमेश 9100 कंबाइन हार्वेस्टर जो है इन दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन बेस्ट होने वाली है। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राइस के मामले में लगभग बराबर ही है दोनों। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से हमें पता लगेगा कि कौन सी बेस्ट है। और कुछ इनकी खासियत की भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि जॉन डियर के अंदर क्या खासियत है और दशमेश के अंदर क्या खासियत है। क्या दशमेश के अंदर वो चीज नहीं है जो जॉन डियर में है, तो ये चीज भी हम देखेंगे लास्ट में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि हम एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं अपने इस चैनल पर। तो देखिए कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन की। तो जॉन डियर के इंजन की बात करेंगे कि जॉन डियर में इंजन कौन सा है। तो देखिए मोस्टली भाइयों को तो पता होगा कि इंजन कौन सा है जॉन डियर के अंदर, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है तो मैं एक बार बता दूं उन्हीं की वजह से, क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं जो नए होते हैं चैनल पर तो उन्हें नहीं पता होता है, तो हमें बार बार हर वीडियो में वो बताना पड़ता है। तो देखिए इंजन जॉन डियर के अंदर E494 करके आता है जो 2100 RPM पर 100 हॉर्स पावर जनरेट करता है। मतलब कि 100 HP का इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो जॉन डियर का अपना इंजन है। ट्रैम 4 टेक्नोलॉजी इस इंजन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। 4 सिलेंडर इंजन ये आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर HPCR टेक्नोलॉजी भी आपको मिलेगी। और ये टर्बोचार्ज इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। ये CIDI टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। एयर क्लीनर इसका ड्राई टाइप आपको देखने को मिलेगा और ये वाटर कूल्ड इंजन है। अब ये तो हो गई जॉन डियर के इंजन की बात। अब बात कर लेते हैं हम दशमेश 9100 के अंदर कौन सा इंजन है। तो देखिए दशमेश 9100 के अंदर आपको इंजन मिल जाएगा अशोक लेलैंड का जो 2200 RPM पर 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये 6 सिलेंडर इंजन है जिसमें CRDI टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है और ये BS4 इंजन है। एयर क्लीनर इसका भी आपको ड्राई टाइप देखने को मिल जाएगा और ये वाटर कूल्ड इंजन ये भी है। तो देखिए दोनों में इंजन के मामले में अगर देखा जाए तो देखिए पावर के मामले में इंजन जो है वो दशमेश 9100 का ज्यादा पावरफुल है, उसकी हॉर्स पावर ज्यादा है और उसके सिलेंडर भी ज्यादा है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें बात कर लेते हैं चेचिस की। तो चेचिस देखिए जॉन डियर W70 का जो चेचिस है वो 41 इंच का चेचिस है, जबकि अगर दशमेश 9100 के चेचिस को देखा जाए तो वो 51 इंच का चेचिस है। तो चेचिस भी जो है दशमेश 9100 का बड़ा है। अब देखिए स्ट्रावागर की बात कर लेते हैं। स्ट्रावागर जो है जॉन डियर के अंदर आपको 4 स्ट्रावागर देखने को मिलेंगे, जबकि दशमेश 9100 के अंदर आपको 5 स्ट्रावागर देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रावागर भी दशमेश के अंदर ज्यादा है। तो अभी तक तो जो हमने 3 कंपैरिजन देखे इसमें अभी तक तो दशमेश जो है आगे है जॉन डियर से। अब
बात कर लेते हैं थ्रेशर की। तो थ्रेशर की चौड़ाई जो है वो जॉन डियर की 1020 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि 1091 की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 1257 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए चौड़ाई थ्रेशर की 1091 की ज्यादा है। अब थ्रेशर की डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो देखिए डायमीटर जो गोलाई होती है थ्रेशर की उसकी बात कर लेते हैं। तो जॉन डियर W70 की जो थ्रेशर की गोलाई है वो 610 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि 1091 की जो थ्रेशर की गोलाई है वो 606 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो गोलाई जो है वो थोड़ी सी जो है जॉन डियर की ज्यादा है। अब देखिए कटर बार की बात कर लेते हैं। तो कटर बार जो है दोनों के अंदर ही 14 फीट का कटर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए क्लीनिंग एरिया की बात कर लेते हैं। क्लीनिंग एरिया में सब आ जाता है, जितनी भी शीप है वो एरिया जो है उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जॉन डियर का जो क्लीनिंग एरिया है वो 1.82 स्क्वायर मीटर का है, जबकि 1091 का जो क्लीनिंग एरिया है वो 1.35 स्क्वायर मीटर है। तो इसका मतलब जो जॉन डियर का क्लीनिंग एरिया है वो ज्यादा है 10 से। अब देखिए टायर्स की बात कर लेते हैं। तो टायर्स में जो है जॉन डियर W70 के अंदर जो टायर हैं वो 16/30 के फ्रंट वाले बड़े वाले टायर हैं, और पीछे के जो टायर हैं वो 750/16 के आपको देखने को मिलेंगे। जबकि अगर 1091 को देखें तो उसके जो फ्रंट के बड़े वाले टायर हैं वो 18/430 के आपको देखने को मिलेंगे, और पिछले वाले जो टायर हैं वो 9/16 के देखने को मिलेंगे। तो टायर का साइज जो है वो दोनों का ही 1091 का बड़ा है जॉन डियर से। अब देखिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन हम वर्किंग टाइम में देखेंगे तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो कितनी है। तो देखिए लंबाई में अगर हम बात करें जॉन डियर की लंबाई जो है वो 8175 mm की लंबाई आपको देखने को मिलेगी, जबकि 1091 की जो लंबाई है वो 8300 mm की देखने को मिलेगी। तो लंबाई भी 10 की ज्यादा है। अब देखिए चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई में हम कटर साइज को नहीं चौड़ाई में नापते, हम सिर्फ मशीन की चौड़ाई की बात करते हैं। तो देखिए जॉन डियर की जो चौड़ाई है वो 2963 mm की चौड़ाई है, जबकि अगर 10 की देखा जाए चौड़ाई तो वो 3127 mm की चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चौड़ाई भी 10 की ज्यादा है। अब देखिए ऊंचाई की बात कर लेते तो ऊंचाई जो है जॉन डियर W70 की वो 3715 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि अगर 1091 की ऊंचाई देखी जाए तो वो 3810 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 1091 की ऊंचाई भी ज्यादा है जॉन डियर से। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस जॉन डियर W70 का आपको 360 mm का देखने को मिलेगा, जबकि अगर 1091 की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 380 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी 1091 ज्यादा है। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जॉन डियर W70 की 2.7 क्यूबिक मीटर है, जबकि अगर 10 को देखा जाए उसके ग्रेन टैंक की कैपेसिटी वो भी सेम ही है 2.7 क्यूबिक मीटर। तो दोनों का ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जो है वो सेम है। अब देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जॉन डियर W70 की आपको 240 लीटर की देखने को मिल जाएगी, जबकि 1091 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 370 लीटर की आपको देखने को मिलेगी। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी 10 की ज्यादा है। अब देखिए वारंटी की बात कर लेते हैं। तो वारंटी जो है वो जॉन डियर W70 के साथ जो कंपनी वारंटी देती है वो 2 साल की वारंटी देती है, जबकि अगर देखा जाए 1091 के अंदर जो वारंटी है तो वो सिर्फ 1 सीजन की वारंटी कंपनी देती है 10। तो यहाँ पर वारंटी के मामले में जो है 10 कम है। तो दोस्तों ये तो हुई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब देखिए बात कर लेते हैं इन दोनों में खासियत की कि क्या क्या किसके अंदर क्या खासियत है, उसकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जॉन डियर की खासियत की बात करते हैं। तो देखिए जॉन डियर में जो कटर बार है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, जैसे कि कटर बार में जो फिंगर्स ब्लेड हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो नीचे ऊपर। तो ये फंक्शन जो है 10 के अंदर नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये जॉन डियर के अंदर ही ये फंक्शन स्पेशली आता है। तो ये एक इसकी खासियत है। और फिर बात कर लेते हैं रील की। तो देखिए रील में जो जॉन डियर के अंदर जो रील है वो 6 पाइप वाली रील है, जबकि अगर 10 में देखा जाए तो वो 6 पाइप वाली रील नहीं है, उसमें 5 पाइप वाली रील है। तो देखिए रील के मामले में भी जो है जॉन डियर अपनी एक खासियत रखता है। तो देखिए जॉन डियर में अब एक खासियत और है कि इसमें जो आपको फीडर मिलेगा वो फ्लोटिंग ड्रम टाइप आपको फीडर मिल जाएगा, जिसमें क्या एक ड्रम टाइप का होता है, उस पर चेन लगी हुई होती है। तो ये इसका कुछ अलग यूनिक टाइप का फीडर इसमें देखने को मिलता है आपको। इसमें चोकिंग प्रॉब्लम बहुत कम आती है, जबकि अगर 10 के उसे देखें जो फीडर को तो वो आपको सिर्फ चेन टाइप ही नॉर्मली देखने को मिलेगा, जो मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में आता है। तो यहाँ पर ड्रम के फीडर के मामले में भी जॉन डियर थोड़ी एडवांस है। अब देखिए ब्रेक्स के मामले में अगर देखा जाए तो ब्रेक्स जो है आपको जॉन डियर के अंदर ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक मिलेंगे, तेल में डूबे हुए ब्रेक मिलेंगे, जबकि 10 के अंदर आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक मिलेंगे, वो ऑयल में डूबे हुए नहीं होंगे। तो यहाँ पर एडवांस लेवल की जॉन डियर के अंदर ही ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए वेट की बात कर लेते हैं। वेट में भी ये जो
जॉन डियर है ये लाइट वेट मशीन है, क्योंकि इसका साइज आपने देखा है बहुत छोटा है, हर चीज इसमें थोड़ी छोटी छोटी की गई है, तो एकदम लाइट वेट मशीन है। जबकि दशमेश जो है थोड़ी हैवी वेट वाली मशीन है। तो देखिए दोनों के अपने अलग अलग फायदे होते हैं। कहीं कहीं पर अगर लोहे की उसे देखा जाए तो वो हैवी वेट है, तो उसके अंदर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ होगा, साइज की वजह से भी लोहे का वेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर साइज के मामले में, कॉम्पैक्ट डिजाइन के मामले में अगर बात करें तो फिर जॉन डियर एकदम कॉम्पैक्ट है। अब देखिए एवरेज की बात कर लेते हैं, तो एवरेज जॉन डियर का एवरेज ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन है, तो एवरेज तो उसका ज्यादा होना ही है। दशमेश का जब क्या 6 सिलेंडर इंजन है, तो उसका एवरेज तो जो नॉर्मली सभी मशीन का होता है वही एवरेज इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एडजस्टेबल सीट और स्टीयरिंग ये तो दोनों के अंदर सेम ही है, सभी के अंदर आ रहा है। अब ये इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। सेल्फ क्लीनिंग रेडिएटर की अगर बात करें तो ये भी सब में सेम ही है। सेल्फ क्लीनिंग रेडिएटर अब सभी के अंदर आ रहा है, तो ये भी कोई इतना यूनिक खासियत या फीचर इसमें नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए कुछ मामलों में जॉन डियर भी बेस्ट है, लेकिन दशमेश जो है वो इससे कहीं आगे दिखाई दे रही है। कुछ चीजों में ही जॉन डियर जो है बेस्ट है, लेकिन इंजन वगैरह के मामले में, पावर के मामले में अगर देखें तो दशमेश भी पीछे नहीं रहती है। हर चीज में दशमेश, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देखा होगा आपने कि दशमेश एकदम बेस्ट है, इससे अच्छी मानी जा रही है। और बस एक ब्रांड का अंतर होता है कि जैसे ये जो जॉन डियर वगैरह है ये थोड़े फॉरेन ब्रांड हैं, तो इनके अंदर थोड़ी टेक्नोलॉजी हाई हो जाती है। बाकी तो काम के मामले में अगर देखा जाए तो दशमेश बेस्ट है। और हम और आप लोग जो ज्यादातर देखते हैं, हम आप लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी पे हम तुम इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की चीज होगी वो हम लोगों को परेशान करेगी। जैसे कि हम जो लोग हैं, देखिए जो भी हमारे फॉरमैन या ड्राइवर होते हैं तो वो इतने हाईटेक तो होते नहीं है। जो हमें ज्यादा टेक्नोलॉजी की चीज लेंगे तो कभी ब्रेक डाउन होता, मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, तो हमें फिर इतने हाईटेक चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पहली बात तो प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छी बात है कि हाईटेक है, लेकिन एक टाइम बाद जो है मशीन कभी ना कभी तो खराब होती है। मैं जॉन डियर की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, फिर हमारे फॉरमैन को और ड्राइवर को उसमें दिक्कत आती है कि वो बहुत हाईटेक चीज हो जाती है, फिर हमें कंपनी के लोगों को बुलाना पड़ेगा, वो चीज दिखानी पड़ेगी। तो ये क्या है कि जो दशमेश है या और अदर कंबाइन हार्वेस्टर है, इनमें हमें ज्यादा कुछ इतना वो नहीं होता, इतनी हाईटेक चीजें नहीं होती है, सिंपली सब चीजें होती हैं, तो उसे आसानी से सभी फॉरमैन ड्राइवर आराम से कर लेते हैं। और हमें बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए होती है कंबाइन हार्वेस्टर, हमें कोई अपने पर्सनल वर्क के लिए तो चाहिए नहीं रही होती है कि हम खुद से ड्राइव करेंगे तो हमें ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए, हमें ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और हमें थोड़ा काम करना है, हमें रेगुलर काम करना, ब्रेक डाउन होना नहीं चाहिए और आसानी से जल्दी से चीजें सही हो जाए, तो ये चीज देखनी होती है हमें। तो उसमें अगर हम देखें ओवरऑल तो वो दशमेश बेस्ट हो जाती है इसके मुकाबले, जॉन डियर के मुकाबले। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है, बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपनी राय भी इसमें दे सकते हो आप, क्योंकि इससे क्या होता है कि चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर कैसे होती हैं? आप कमेंट करोगे तो दूसरा बंदा फिर बताएगा, उस पर कमेंट करेगा, या मैं ही अपना कोई व्यू बताऊंगा, तो चीजें उससे क्लियर होती हैं। तो ये है, अगर आपको लगता है कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।